नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। डेमोक्रेसी देख रहे हैं आप। पर डेमोक्रेसी में हम हर हफ्ते एक टॉपिक आपके लिए ऐसा लेकर आते हैं जो कि काफ़ी चर्चा में भी होता है और उस पर आप अपनी राय भी हमसे साझा कर सकते हैं। तो इस हफ्ते कई सारे ऐसे मामले बच्चों से जुड़े हुए सामने आए जो कि काफ़ी फ़िक्र भी पैदा करने वाले रहे, जिसमें से आपने भी ध्यान दिया होगा कि एक खबर ये आई कि बच्चे जो हैं वो यहाँ पर बिहार में एक नर्सरी के बच्चे ने बंदूक लेकर जो है वो स्कूल पहुंच गया। उसने वहाँ पर फायरिंग जो है गोली चला दी। एक खबर दिल्ली से आई जहाँ पर बम की अफ़वाह एक बच्चे ने सिर्फ़ इसलिए फैला दी कि उसको छुट्टी वहाँ पर चाहिए थी। इंदौर से एक खबर आई कि माता-पिता के खिलाफ ही एक बच्चे ने जो है एफआईआर सिर्फ़ इसलिए करवा दी क्योंकि मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल करने के लिए जो है माँ-बाप उनको जो है टोक रहे थे। इस पर सवाल हमने इस हफ़्ते आपसे पूछा था कि क्या बच्चों के दिमाग में सोशल मीडिया जो है वो फ़ितूर भर रहा है? आखिर इस तरह की जो हरकतें हैं ये क्यों बढ़ती चली जा रही हैं? तो इस पर सबसे पहले आपकी राय आपको बताते हैं कि क्या लोगों का इस पर सोचना था? तो 93% लोग इससे इत्तेफ़ाक रखते हैं, उन्होंने हाँ में इसका जवाब दिया और 7% ना में इसका जो है ऑप्शन उन्होंने चूज़ किया है। तो ज़्यादातर लोग मानते हैं कि सोशल मीडिया का असर जो है वो लोगों के बच्चों पर ख़ास तौर पर उनके बिहेवियर पर पड़ रहा है। उनको इन्फ्लुएंस जो है ये मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो कर रहा है। इस पर चर्चा करते हैं, हमारे साथ 2 ख़ास मेहमान हम जुड़ रहे हैं। उनसे आपका तारुफ यहाँ पर करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विभू क्वात्रा जी हैं, जो कि चाइल्ड बिहेवियरिस्ट हैं और हमारे साथ डॉक्टर आरुषि दीवान जुड़ रही हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। विभू जी, आपसे मैं शुरुआत यहाँ पर करता हूँ। ये जो खबरें यहाँ पर सुनने को हमें मिली, जिस तरह के बिहेवियर देखने को मिले, ये आम तो नहीं है ज़ाहिर तौर पर और फ़िक्र भी पैदा करते हैं। आपको क्या इसकी वजह लगती है? क्यों आखिर इस तरह से जो बिहेव है बच्चों का बिहेवियर है, वो होता जा रहा है? देखिए पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो सोसाइटी है और जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, वो हुँ, काफ़ी बदल गया है पिछले 20 साल के अंदर। 20 साल पहले जो होता था वो बच्चे थोड़े ज़्यादा भी होते थे, आपस में वो लोग खेल-कूद करते थे और आपका एक जॉइंट फैमिली का एक स्ट्रक्चर होता था। पर अब हुँ, धीरे-धीरे क्या है कि एक तो न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, दूसरा क्या है कि बच्चों के पास खेलने की जगह भी नहीं है। पहले आप गलियों में और पार्क्स में खेलते थे, आज की डेट के अंदर पार्क्स की हालत ख़राब है और गलियों के अंदर जो है वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। सो हुँ, अल्टीमेटली बच्चा क्या है, बच्चे को तो अपनी एनर्जी जो है वो कहीं निकालनी है। वो सारी एनर्जी निकालता है वो सोशल मीडिया के ऊपर टाइम स्पेंड करके। और जब हुँ, बच्चा वो सब चीज़ें देखता रहता है, एग्रेसिव चीज़ें भी देखता है, जो बहुत फ़ैसिनेटिंग लगती है। देखिए आप हमारा और आपका भी बचपन में हीरोज़ होते थे। तो हुँ, उनके भी जो है ना वो कुछ हीरोज़ उस तरीके के बन जाते हैं जो बहुत ही एग्रेसिव हैं। और हुँ, कार्टून्स भी अगर आप देखेंगे बहुत सारे बहुत एग्रेसिव हैं, तो बच्चे हुँ, उनसे रिलेट करने लगते हैं। और ये हुँ, चीज़ जो है वो आप कह सकते हैं कि बडिंग होने शुरू होती है डेढ़ 2 साल, 3 साल की उम्र से। और हुँ, जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वो एग्रेशन जो है, वो उसके बिहेवियर के अंदर, वो उसकी जो नॉर्मल इंटरैक्शन है, चाहे हुँ। पेरेंट्स के साथ हो, टीचर्स के साथ हो, स्कूल के अंदर हो, उसके अंदर वो रिफ्लेक्ट करने लगता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि तो पेरेंट्स के साथ ये जो है। बिहेवियर में उनके रिफ्लेक्ट कर रही हैं चीज़ें चीज़ें डॉक्टर आरुषि, आपको क्या लग रहा है इसके पीछे? क्योंकि कहते हैं ना बच्चों के बारे में जो बच्चे देखते हैं, वही वो सीखते हैं और वही वो उसी तरह से बिहेव भी करते हैं। तो ऐसा क्या उनके सामने आजकल की चीज़ों में है, सोशल मीडिया पर आप कहें, मोबाइल पर कहें या लोगों का बिहेवियर कि वो इस तरह से अब रिएक्ट कर रहे हैं? जी। देखिए बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हुँ, एग्रेशन में बच्चों में, जैसे कि हुँ, घर का माहौल कैसा है, घर का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर घर पे बच्चे अपने पेरेंट्स को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, एग्रेशन यूज़ करते हुए, अगर वो आपस में पेरेंट्स वायलेंट हो रहे हैं एक-दूसरे के साथ फिज़िकली या वर्बली, बच्चे भी वो चीज़ें इमिटेट करते हैं। हुँ, दूसरी बात बच्चों और पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ गया है। पेरेंट्स हुँ, अपनी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से बच्चों के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं और बच्चों के पास कोई सोर्स नहीं है कम्युनिकेट करने का अपने हुँ। इमोशंस। अगर उनके साथ स्कूल में तो आपको लगता कोई है कहीं न कहीं अकेलापन भी इसकी वजह है कि अगर जो सिंगल चाइल्ड हैं, उनके साथ या फिर जो बहुत ज़्यादा मोबाइल पे वक़्त गुज़ार रहे हैं? हुँ। सिंगल चाइल्ड होना भी इसका कारण है, बट हुँ, सिंगल चाइल्ड होने से ज़्यादा पेरेंट्स की लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, चाहे 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, 1 बच्चे हो, इसमें ज़्यादा रोल पेरेंट्स का है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से कितना कम्युनिकेट कर रहे हैं, पेरेंट्स हुँ, अपने बच्चों के लिए कितना एम्पैथी शो कर पा रहे हैं, कितना उनके लिए हुँ, इमोशनली अवेलेबल हैं। अगर बच्चे हुँ, के पास अपने पेरेंट्स ना हों अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए,
तो वो अपने इमोशंस को उनको समझ नहीं आता है कैसे एक्सप्रेस करें, एंड मोस्टली वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ अपना गुस्सा दिखा पाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स हुँ, के सामने वो एग्रेशन नहीं शो कर पाते, तो वो अपने हम उम्र के बच्चों के साथ प्रोजेक्ट होता है। एट हुँ, द सेम टाइम जो वायलेंट वीडियो गेम्स आजकल बहुत ज़्यादा चल पड़ी हैं, उसका एक बहुत मेजर इम्पैक्ट हो रहा है बच्चों के एग्रेशन लेवल्स पे, हुँ, बच्चों के टेम्परामेंट लेवल पे। बिकॉज़ हुँ, ये गेम्स एग्रेशन प्रमोट करती हैं, और पेरेंट्स क्योंकि अवेलेबल नहीं है बच्चों को सुपरवाइज़ करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कि कौन-सी गेम देखनी चाहिए, कौन-सी नहीं देखनी चाहिए, किस तरह के हुँ। शोज़ देखने चाहिए, तो बच्चे ये बिहेवियर उनसे पिकअप करते हैं। यहाँ पर 2 तरह की बातें हैं डॉक्टर आरुषि की, या तो जो चीज़ आप बच्चे देख रहे हैं, उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है और दूसरा आप पेरेंट्स जो हैं इस बात का कितना ख़्याल रख रहे हैं, उससे कितना इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो डॉक्टर हुँ। विभू यहाँ पर पेरेंट्स की थोड़ी लापरवाही इसको कहा जाए या फिर मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कहा जाए? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। आप हुँ, पेरेंट्स की लापरवाही है और मोबाइल फ़ोन तो है ही है, बट आई थिंक हुँ, कहीं न कहीं पेरेंट्स का बिहेवियर विद द चाइल्ड भी बहुत मैटर करता है। हुँ, ओके। क्योंकि हुँ, यहाँ पर आप देखिए कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं। जैसे डॉक्टर हुँ, आरुषि ने कहा कि आपके पास जो है वो बच्चे के लिए टाइम कम है, तो इसलिए आप हुँ, इमोशनली यू आर नॉट अवेलेबल फॉर द चाइल्ड। तो हुँ, उसको हुँ, कंपनसेट करने के लिए जो है वो पेरेंट्स क्या करते हैं कि पेरेंट्स उनको जो उनको चाहिए वो चीज़ उनको जो है वो अवेलेबल करवा देते हैं। हुँ, दूसरी चीज़ क्या होती है कि देखिए मैं जैसे पीडियाट्रिशियन भी हूँ, तो मेरे पास बच्चे आते हैं, कि बच्चा अगर थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है कुछ है तो पेरेंट्स आर लाइक वो ना एक तरीके से माफ़ी माँगना शुरू कर देते हैं बच्चे के आगे, हुँ, झुकने शुरू हो जाते हैं। तो बच्चे को लगता है कि यार मतलब अगर मैं अपने पेरेंट्स को भी झुका सकता हूँ या पेरेंट जो है वो मैं उसको डोमिनेट कर सकता हूँ, तो मैं हुँ। वर्ल्ड में कुछ भी कर सकता हूँ। तो आई ज़रूरत थिंक से वो जो ज़्यादा पैम्परिंग, ज़रूरत से ज़्यादा पैम्परिंग लाड-प्यार। हाँ, ज़रूरत से ये ज़्यादा खराब लाड कर रहा है प्यार बच्चों को। और कहीं हुँ, न कहीं आपका अपना जो गिल्ट है, हुँ, उसको आप जिस तरीके से बच्चे को एक्स्ट्रा सब कुछ करके कर रहे हैं, वो इवेंचुअली इट्स गोइंग टू कम बैक टू यू। और हुँ, दूसरी चीज़ जैसे बताया कि बार-बार जैसे बोल रहे हैं कि जी मोबाइल फ़ोन का है, तो सोशल मीडिया है और जैसे बोला कि आपके साथ आपके कई फ्रेंड्स ऐसे होंगे, वो बहुत कुछ गलत भी देखते होंगे। शायद आपका हुँ, बच्चा उस तरीके की चीज़ें नहीं करता होगा, बट वो अलग चीज़ें उसकी एक्सपोज़र अल्टीमेटली उन बच्चों के साथ हो जाएगा और हुँ, उन सोशल मीडिया के चैनल्स के साथ हो जाएगा, जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए। हुँ, आप अगर सिंपल आप देखिए अगर मैं एक बहुत बेसिक सा कार्टून बताऊँ जो छोटे बच्चे देखते हैं हुँ, एक शिनचैन और इस टाइप के आते हैं, दे आर वेरी हुँ, एग्रेसिव कार्टून्स। तो उन हुँ, सब चीज़ों से भी जो है वो अल्टीमेटली बच्चों के अंदर वो एग्रेशन जो है वो इम्बाइब होने लगती है। हुँ। तो ये प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं हमारे नहीं को। तो एग्रेशन के लिए यहाँ पर डॉक्टर आरुषि फिर क्या मेजर वजह फिर इसको थोड़ा सिंपली अगर हम समझना चाहें तो हुँ, क्या जो देख रहे हैं उसकी वजह से एग्रेशन उनके अंदर यहाँ पर आ रहा है या किस बातों का ध्यान फिर पेरेंट्स को रखना चाहिए यहाँ पर कि हुँ। किस तरह का बिहेवियर बच्चों का इनिशियली होता है ऐसे जो ज़्यादा अग्रेसिव होते चले जाते हैं नेचर में? जी। सो जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे हुँ, फैक्टर्स हैं, घर का एनवायरनमेंट, पेरेंट्स की अवेलेबिलिटी, एक्सपोज़र कितना है वायलेंट वीडियो गेम्स की तरह, वायलेंट सोशल मीडिया कंटेंट की तरफ। सो बच्चों में क्या होता है, बच्चे बिहेवियर लर्न करते हैं। अब जितने भी हुँ, बिहेवियर्स हैं, वो बच्चे मॉडलिंग के थ्रू, अपने पेरेंट्स को देख के, सोशल मीडिया में अपने फ़ेवरेट कैरेक्टर्स को देख के उस बिहेवियर को इमिटेट करते हैं और अपनी पर्सनैलिटी में इम्बाइब कर लेते हैं। द हुँ, थिंग इज़ कि ये जितनी आजकल गेम्स और शोज़ हैं, कार्टून्स हैं, ये एग्रेसिव बिहेवियर को बहुत नॉर्मलाइज़ करती हैं। आपने हुँ, पास्ट में भी ब्लू व्हेल और इस तरह की काफ़ी गेम्स के बारे हुँ, में सुना होगा, जिसको बच्चे ब्लाइंडली फ़ॉलो कर रहे थे और रेज को एक्नॉलेज कर रहे थे, रेज अपनी डे टू डे लाइफ़ में बिहेवियर में अडॉप्ट कर रहे थे। दिस इज़ बिकॉज़ गेम्स उस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर रही हैं और पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन गैप इतना है कि पेरेंट्स और बच्चे आपस में बात करके उस चीज़ को बच्चों को समझा नहीं पा रहे और बच्चा बहुत छोटा है ये समझने के लिए कि कौन-सा बिहेवियर उसका सोशली एप्रोप्रिएट है और कौन-सा नहीं है। क्योंकि गेम्स हुँ, और मीडिया को देख के वो समझ रहे हैं ये बिहेवियर एप्रोप्रिएट है, ये बिहेवियर ठीक है। तो पेरेंट्स का बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि कौन-सा हुँ, बिहेवियर सोशली डिज़ायरेबल नहीं है, सोशली अनवांटेड है। बच्चों में बहुत पुअर इम्पल्स कंट्रोल आ गया है, व्हिच हुँ। मीन्स वो अपने इम्पल्सेस को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आजकल बच्चों में इमोशनल रेगुलेशन और इम्पल्स कंट्रोल की ऐसा प्रॉब्लम्स ऐसा लेकिन यहाँ पर क्यों होती हो हैं। रहा है ये डॉक्टर विभू अगर आप समझा पाएँ कि इमोशंस को कंट्रोल क्यों नहीं बच्चे कर पा रहे हैं? ऐसा क्या माहौल में बदला है या कैसा आदतों में कुछ चीज़ें ऐसी बदली हैं कि इस तरह से जो है वो हो गया है सब कुछ? इसका जवाब आप ही देंगे तबे जी। आप बताइए बचपन के अंदर आप एग्रेसिव थे या नहीं थे?
लेकिन आप अपनी एग्रेशन कहाँ निकालते थे? सड़क के एग्रेस ऊपर फुटबॉल एग्रेसिव खेलते होने थे, का क्रिकेट टर्म खेलते थे। पहले बहुत अलग हुआ करता था। अब थोड़ा एग्रेशन जो है वो बहुत अलग तरह से लोगों का निकलता है। नहीं, पहले आप व्हेन आई गुस्सा से होके आप एग्रेशन, किसी से कुछ कह लें। नहीं, एक आप हाँ। एग्रेशन से मेरा कहने का मतलब ये है आपके अंदर जो हुँ, एनर्जी है। देखिए हुँ, बच्चों के अंदर ना एक अलग लेवल की एनर्जी होती है। आप हुँ। 3-4 घंटे आप खेल-कूद लेंगे ना तो आप उसके बाद शायद 10 घंटे उठ नहीं पाएँगे। और तो वही एक 2 साल खेल-कूद का कम हो बच्चा गया है, है। ये भी एक वजह हो बहुत सकती है कि कम हो आप गया है। देखिए बहुत वक़्त तक अल्टीमेटली आपके अंदर आप या एनर्जी तो लेवल्स स्कूल बहुत में ज़्यादा हैं है। या फिर आप कमरे में बंद हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, गेम वीडियो कंप्यूटर पे एग्ज़ैक्टली। टाइम सो बिता रहे अब हैं। आपकी जो हुँ, फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत कम हो हुँ, गई। आपकी हुँ, जो कहीं न कहीं जो आपकी एनर्जी है वो गलत जगह हुँ, पे चैनलाइज़ हो रही है। अब क्या है कि हुँ, बच्चा जो है उसने टीवी पे देखा, जैसे मैडम ने बताया कि बच्चे हुँ, ने टीवी पे देखा, उसको वही चीज़ नॉर्मल लगती है। तो अब हुँ, हुँ, उसको जो है वो अपनी एनर्जी फुटबॉल, क्रिकेट और हम लोग बचपन में शायद पिट्ठू और फ्लाइंग हुँ, डिस्क और सब चीज़ें करते थे। वो बच्चों को आज की डेट में आप बच्चे को बोलिए पिट्ठू, वो कहेगा वो क्या होता है? ठीक है, फ्लाइंग डिस्क क्या होती है उसको नहीं पता, उसको सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट पता है, बट क्रिकेट भी उसको गली क्रिकेट नहीं पता। बिकॉज़ हुँ, हुँ, कहीं न कहीं वो बच्चे जो हैं वो उन्होंने वो चीज़ नहीं खेल रहे। और हुँ। क्रिकेट उनके लिए क्रिकेट का मतलब क्या है? लेट्स प्ले अ वीडियो गेम। क्रिकेट की हम हो वीडियो सकता है गेम वो खेलेंगे। एआई पे सर्च करके आपको बता दें कि एआई के उसको ऊपर नए सर्च करके तरीके से बता क्या देंगे। नहीं, करना एआई है। वो एआई पे खेलेंगे। वो आपको वीडियो गेम खेल कर दिखाएँगे कि ये देखो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैंने तो चौके मार रहा हूँ, छक्के मार रहा हूँ, लेकिन वीडियो गेम पे मारो। तो डॉक्टर विभू फिर सो उनके लिए सलाह आपकी क्या है ऐसे पेरेंट्स के लिए जिनके पास सिंगल चाइल्ड है या उनके बच्चे थोड़ा अग्रेसिवली बिहेव करने लगे हैं? किन बातों का देखिए ध्यान रखना चाहिए? हुँ, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो हम अगर स्क्रीन की बात करते हैं, हुँ, बहुत आसान होता है एज़ अ डॉक्टर मुझे कहना कि जी चलो स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए। आप हुँ, कैसे करेंगे स्क्रीन टाइम कम? आपके हुँ, स्कूल का सारा होमवर्क जो है वो स्क्रीन पे आ रहा है। आपके हुँ, स्कूल की असाइनमेंट स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं। आपका हुँ, ज़रा-सा कुछ अगर मान लीजिए पॉल्यूशन बढ़ जाता है, बारिश तेज़ हो जाती है, कुछ होता है, स्कूल बंद करके वो कह देते हैं हम ऑनलाइन क्लासेस पे शिफ्ट कर रहे हैं। हुँ, सो नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पर आपका स्क्रीन टाइम तो आप एक लिमिट तक ही कम कर सकते हैं। बट हुँ, नाउ यू नीड अ कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑन द चाइल्ड एंड हुँ, जैसे मैंने आपको बोला यू नीड टू टॉक टू द चाइल्ड। आपको पता होना चाहिए कि ये बच्चा क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। हुँ, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है हुँ, बच्चा किसी परेशानी के अंदर हो, किसी कोई चीज़ हो जो उसको बहुत छोटी चीज़ हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो वरीसम है। बट हुँ, यहाँ पर आपको समझाने की ज़रूरत है कि अच्छा बेटा कोई बात नहीं, बच्चा तुम्हें तंग कर रहा है यार जस्ट इग्नोर इट। हुँ, आपको वो हुँ, चीज़ें उसको इम्बाइब करवानी पड़ेगी। अदरवाइज़ बच्चे के लिए क्या चीज़ नॉर्मल है, इग्नोरेंस इज़ नॉट नॉर्मल। उसके लिए हुँ, क्या है, उठाओ और चलो जी मैं जैसे इस बच्चे ने किया बंदूक लेकर गए गोली मार दूँगा। हुँ, अब हुँ, बताइए एक इतना छोटा बच्चा जो है, क्या कुछ हुँ, ऐसा उसके साथ हो गया कि उसने एकदम जो है वो यहाँ तक सोचा कि मैं जाकर गोली मारूँ। और हुँ, ये चीज़ें आई थिंक अब अगर आप देखें क्योंकि अगर आप बाहर देखें यूएस वगैरह में, ये चीज़ें आपको बहुत कॉमनली मिलते हैं यूनिवर्सिटी का गोलियाँ हुँ। चला। तो हुँ, तो एक्सप्रेस करने के लिए वो शायद एक्सप्रेस बात वो कह ना पाए अपनी मन की वो या कह ये नहीं चीज़ें बिल्डअप वो हो जाएँ। आपको हाँ, समझा नहीं पा रहा, वो बिल्डअप हाँ, होता जा रहा है, वो चीज़ें उसकी ओके। फ्रस्ट्रेशन लेवल्स बढ़ रही हैं। जी, तो बिल्कुल। कहीं न डॉक्टर कहीं आरुषि इस पर जो डॉक्टर विभू ने यहाँ पर पॉइंट रेज़ किया, आपका कमेंट इस पर आपकी सलाह क्या होगी? क्योंकि देखिए सब बिज़ी हैं, पेरेंट्स भी बिज़ी रहते हैं अपनी लाइफ़ में, बच्चे भी राइट, आजकल इतना बिज़ी रूटीन होता है कि आप स्कूल जा रहे हैं, फिर आप होमवर्क कर रहे हैं, आप पूरी हुँ, तरह से एंगेज हैं, बाहर जाने के लिए आपके पास वक़्त नहीं है, तो क्या हुँ। करना चाहिए? राइट। जैसे हम सबकी ना आदत होती है जब बच्चा स्कूल हुँ, से आता है हम बच्चे से ये ज़रूर पूछते हैं कि आज स्कूल में क्या नया सीखा, क्या नया पढ़ा? हुँ, पर हम ये नहीं पूछते बच्चे से कि आज स्कूल में इमोशनली आपका दिन कैसा था? स्कूल में हुँ, कुछ अच्छा हुआ, किसी टीचर ने आपको प्रेज़ किया, किसी टीचर ने आपको डाँटा, किसी बच्चे ने आपको कुछ नेगेटिव कमेंट दिया, किसी ने कुछ पॉज़िटिव हुँ, कमेंट दिया। तो वो एक स्पेस हम घर पे बच्चों के लिए क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चे अपने हुँ, इमोशनल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। अगर वो हुँ, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस कहीं आउटलेट उनको मिल पाएगा, तो वो अपने इमोशंस को ज़्यादा अच्छे से रेगुलेट करना सीख पाएँगे। और मैं यहाँ ऐड करना चाहती हूँ कि कुछ मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं, कुछ चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि कंडक्ट डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी ओके। अगर आपने एडीएचडी के बारे में सुना है, जिन बच्चों में हुँ, हुँ, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, उनमें एंगर काफ़ी पाया जाता है। और एक डिसऑर्डर है जिसको हम इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर कहते हैं, जो अपनी हुँ, हुँ, क्लिनिकल प्रैक्टिस में आजकल मैंने नोटिस करा है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये एक हुँ, डिसऑर्डर है जो बच्चों में पाया जाता है जिसमें बच्चों में बहुत अनवारंटेड लेवल ऑफ रेज देखा जाता है, मतलब बहुत हुँ, हुँ, एक्सेसिव रेज
देखा जाता है और ये मोस्टली टीन्स में ही पाया जाता है। आजकल आईईडी के केसेस हमारे पास बहुत बढ़ चुके हैं, वही बिकॉज़ एक्सपोज़र इतना है वायलेंस की तरफ। जैसे बैक इन द डे इतना एक्सपोज़र नहीं था, हमारे पास इतना एक्सपोज़र ना मीडिया का था, ना गेम्स का था कि हम वो चीज़ें देखें और सीख पाएँ। ये भी एक डिस्कशन का पॉइंट रहा है डॉक्टर आरुषि और डॉक्टर विभू के जो मूवीज़ आजकल आ रही हैं उसमें किस तरह का वायलेंस दिखाते हैं, गेम्स काफ़ी ऐसे आपको मिल जाएँगे, इंटरनेट पे कंटेंट अब एक्सेस इतनी ज़्यादा है बच्चों के पास भी, सबके पास भी, आप कुछ भी सर्च वहाँ पर कर सकते हैं। हाँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में और अपनी राय जो है वो साझा करने के लिए। तो देखिए ये एक बड़ी समस्या है कि जिस तरह का बिहेवियर देखने को मिल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया कि बातचीत बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बेसिक्स की तरफ लौटने की यहाँ पर ज़रूरत है कि अपना दिन जो है वो आप इस तरह गुज़ारिए कि आप बातचीत भी करिए, उसमें आपके क्रियाकलाप भी जो है वो शामिल हों ताकि आप थोड़ा व्यस्त रहें और मोबाइल और डिजिटल वर्ल्ड में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हों। तो इसी के साथ इस हफ्ते के इस खास शो में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ आपके साथ। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी राय हमसे साझा ज़रूर करते रहिए। नमस्कार।